गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये लेक्चर आपके ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर होगा, जिसको आज मैं स्टार्ट करूँगा, जो इंटरफेरेंस करके आपके सिलेबस में दिया गया है। ऑप्टिक्स क्या होता है और कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इस सेमेस्टर में, ये सब मैं अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ। तो जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर वो पिछले को नहीं देखे हैं तो एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये समझने में सुविधा होगी कि कैसे हम लोग को अप्रोच करना है अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक, तो उसमें ऑप्टिक्स क्या होता है और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और पहले चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, वो सब चीज़ें उसमें बताया गया है। ठीक, तो उस लेक्चर को देख के इसको आप देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा आराम हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि जब दिमाग में किस सेट हो जाता है, कैसे आगे बढ़ना है पता रहता है, तो पढ़ने में आसानी रहता है। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक, ये पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। देखिए एक चीज़ से आप फेमिलियर हैं अच्छे से, इंटरफेयर वर्ड से आप अच्छे से फेमिलियर हैं। ठीक, आप इंटरफेयर वर्ड से अच्छे से फेमिलियर हैं। आप जनरली देखते होंगे जब दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा बीच में पूछता है तो साफ साफ कह देता है कि बीच में इंटरफेयर मत कर। मतलब इंटरफेयर वर्ड कब यूज हो रहा है, जब एक से ज़्यादा लोग हैं या दो, आप इस तरह कर सकते हैं एक से ज़्यादा लोग या दो से ज़्यादा लोग हैं। जनरली इस तरह कर सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग हैं तब इंटरफेयर वर्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक, उसी तरीके से जब दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स जब क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो वहाँ भी इंटरफेयर वर्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। और जो इनके इंटरफेयर करने से जो फिनोमेना होगा उसी को क्या नाम दे दिया गया है, इंटरफेरेंस। क्लियर है चीज, उसी फिनोमेना को क्या नाम दिया गया है, इंटरफेरेंस। ये इंटरफेयर वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्लियर, तो इसमें देखिए अब जो लाइट वेव इंटरफेयर करेंगी उनका कंडीशन क्या होगा, अगर उस चीज़ को देखा जाए, उनके कंडीशन को देखा जाए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो दोनों लाइट वेव हैं वो या दो से ज़्यादा लाइट वेव है, मतलब कम से कम दो की रिक्वायरमेंट तो है ही, तो उसमें क्या होगा, इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, दोनों लाइट वेव का सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, फाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या समय के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंडीशन होता है दोनों लाइट सोर्स का इंटरफेयर करने के लिए। ओके, तो देखिए अगर देखा जाए लाइट सोर्स, ये लाइट वेव को बनाया जाए, लाइट वेव्स का इंटरफेयर का कंडीशन क्या होना चाहिए, जो दोनों लाइट वेव है उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लेते हैं ये दो लाइट वेव्स हैं, ठीक, एक पहला है आपका और एक क्या है दूसरा, ये दोनों लाइट वेव जिनका क्या है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये गैप आप देख रहे हैं, ये गैप क्या है, सेम है दोनों का, ये गैप क्या है, सेम है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो ये दोनों वेव जब मीडियम में साइमल्टेनियसली प्रोपोगेट करेंगी, एक साथ जब मीडियम में प्रोपोगेट करेंगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, दो कंडीशन हो सकता है। अभी तो देखिए दोनों क्या है, सेम फेज में है, तो इस टाइम पे क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, आप जान ही रहे हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो एक कंडीशन क्या होगा, जब दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, तो इस टाइम पे क्या होगा, पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले के क्रेस्ट के साथ आएगा, और पहले वाले का ट्रफ दूसरे वाले के ट्रफ के साथ आएगा, और इस टाइम पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वेक्टर एडिशन होता है इसमें, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आ गया, निगेटिव निगेटिव के साथ आ गया। ठीक, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ जुड़ जाएगा, ट्रफ ट्रफ के साथ जुड़ जाएगा। आप सुपरपोजिशन थ्योरम से अच्छे से फेमिलियर हैं, ये आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पार्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन में अच्छे से पढ़े होंगे, इसलिए इस चीज़ को वहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि सुपरपोजिशन में क्या होता है, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो किया जाता है। तो इस टाइम पे जब क्या होगा, ये
एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का बढ़ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं इस वाले को। ठीक, जब क्या हो रहा है, पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले क्रेस्ट के साथ ऐड हो जा रहा है और पहले वाले का ट्रफ दूसरे वाले ट्रफ के साथ ऐड हो जा रहा है, तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, अब देखिए एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि जो दूसरा लाइट वेव्स है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो दूसरा लाइट वेव्स है वो क्या हो, 180 आउट ऑफ फेज हो या कुछ भी फेज डिफरेंस हो सकता है। वो क्या हो, 180 आउट ऑफ फेज हो, ये पहले वाले के साथ क्या हो, 180 डिग्री फेज डिफरेंस हो उसका। ठीक, तो इस टाइम पे देखिए क्या होगा, जो पहले वाले का क्रेस्ट है वो दूसरे वाले के ट्रफ के साथ आएगा और जो पहले वाले का ट्रफ है वो दूसरे वाले के क्रेस्ट के साथ आएगा। तो इस टाइम पर वेक्टर एडिशन सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करता है। तो जितना पहले वाले का पॉजिटिव उतना दूसरे का निगेटिव है और जितना पहले का निगेटिव उतना दूसरे का पॉजिटिव है। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपका इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा और इस टाइम पे जो इंटरफेरेंस मिलेगा उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। ठीक, दो कंडीशन हुआ। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होता है क्योंकि आपको पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, और दूसरे वाले में इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड जीरो हो जा रहा है और आपको एम्पलीट्यूड भी पता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक, तो बात क्या निकल के आ रही है इंटरफेरेंस से कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव इंटरफेयर करेंगी तो उसी फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहेंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा, मीडियम में किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ा हुआ मिलेगा और किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो मिलेगा। तो जब इंटेंसिटी बढ़ा हुआ मिलेगा तो उसी को क्या कहते हैं कि कहीं मीडियम का कुछ पार्ट क्या होगा, कलरफुल दिखाई देगा और कुछ पार्ट क्या होगा, एकदम डार्क दिखाई देगा। मतलब कुछ पार्ट ब्राइट दिखाई देगा और कुछ पार्ट क्या होगा, डार्क दिखाई देगा। तो ब्राइट वाला पार्ट में क्या हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और जहाँ पे डार्क होगा इंटेंसिटी, जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो होगा उसको क्या कहेंगे, डार्क पोर्शन कहेंगे। मतलब कहीं पे उजाला कहीं पे अंधेरा, इस तरीके का आपका पैटर्न दिखेगा जब दो लाइट वेव आपस में क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करेंगी। ठीक, इस चीज़ को चलिए एक फिगर से समझा जाए। यहाँ अच्छे से फिगर बना हुआ है, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं। देखिए दो कंडीशन लगाया गया जो अभी मैं बताया। इन दोनों में देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, पहले और दूसरे का फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब ये जो गैप है दोनों के बीच, ये देखिए गैप क्या है, सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भाई सेम है। ऊंचाई देखिए क्या है, सेम है, ये भी हाइट क्या सेम है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एम्पलीट्यूड भी सेम है। दोनों जीरो से स्टार्ट हो रही हैं, दोनों का फेज डिफरेंस भी क्या है, जीरो है, मतलब सेम फेज में है। तो जब इनका सुपर पोजिशन होगा, जब ये साइमल्टेनियसली प्रोपोगेट करेंगी तो क्या होगा, पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले क्रेस्ट के साथ मिलके ऐड हो जाएगा और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और पहले वाले का ट्रफ दूसरे वाले ट्रफ के साथ मिलके ऐड हो जाएगा। उस टाइम पे भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, नीचे डायरेक्शन बढ़ेगा। ठीक, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस टाइम पे आपका क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। और चूंकि पहला दूसरे के साथ मिलके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। नाम से देखिए क्लियर है एकदम। कंस्ट्रक्टिव कहाँ से आया, कंस्ट्रक्ट से आया है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, पहला और दूसरा वेव एक दूसरे के साथ मिलके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। वहीं अगर बात किया जाए दूसरे वाले फिगर की, ये दूसरे वाले फिगर की बात किया जाए तो इस टाइम पे देखिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जीरो से स्टार्ट होते नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब इन दोनों में 180 का फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक, जो टाइम के साथ कांस्टेंट चलता है वो चल जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले का जहाँ क्रेस्ट आया है वहाँ दूसरे वाले का ट्रफ आया है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में बताया हूँ कि वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है। तो इधर देखिए पॉजिटिव जितना है उतना इधर क्या है, निगेटिव है। तो वो क्या करेगा, पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज करके उसको जीरो कर देगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो पहले वाले का ट्रफ दूसरे वाले के क्रेस्ट के साथ मिलके उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी जीरो के बराबर आ जाएगा। मतलब उस टाइम पे एकदम आपको डार्क दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला वेव है वो दूसरे वेव को
साथ मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। मतलब पहला दूसरे को क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, या दूसरा पहले को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। क्लियर? तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। डिस्ट्रॉय वर्ड से निकल के आया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो ये दो तरीके के इंटरफेरेंस होंगे, एक कंस्ट्रक्टिव होगा और एक क्या होगा आपका, डिस्ट्रक्टिव होगा। ओके, ये आप डेली लाइफ में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई एक पॉन्ड है, उससे आपने क्या किया, स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट जनरेट होता है। ये सर्कुलर वेव फ्रंट जनरेट होगा, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व किए होंगे। ठीक, ये सर्कुलर वेव फ्रंट क्या होता है, जनरेट होता है। जब स्टोन आप पानी में फेंक रहे हैं, कुछ इस तरीके का सर्कुलर वेव फ्रंट जनरेट होता है। अब देखिए, ये सिंगल स्टोन से जनरेट हुआ है, तभी तो इसमें इंटरफेरेंस का चांस है नहीं, क्योंकि मैं बताया हूँ इंटरफेरेंस के लिए दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, सोर्स होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ दो या दो से सोर्स होने चाहिए ये वेव फ्रंट जनरेट करने का। एक स्टोन ये है, अगर एक स्टोन और बगल में ड्रॉप कर दिया जाए तो क्या फिनोमेना होगा पानी में, उस चीज़ को आप दूसरे वाले फिगर से देख सकते हैं। देखिए, जब दो स्टोन एक साथ ड्रॉप किए जाएंगे तो दोनों के साथ क्या होगा, सर्कुलर वेव फ्रंट जनरेट होगा और वो आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, आपस में इंटरफेयर करेंगे और इसी फिनोमेना को क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे। ठीक, तो जब इंटरफेरेंस होगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एकदम ऊंचा उठा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है। इसको, ये जो ऊंचा उठा हुआ पोर्शन है, इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले का जो पहला वाला लाइट वेव्स है, इसका जो क्रेस्ट है वो दूसरे वाले के लाइट वेव के, सॉरी, पहला वाला जो ये वाटर वेव बन रहा है, ये दूसरे वाले के वेव फ्रंट के साथ क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। मतलब ये पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले क्रेस्ट के साथ आ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक बढ़ा हुआ वैल्यू मिलेगा। इसलिए क्या हो रहा है, उभराव दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम दिख रहा है। अब देखिए, अगर यहीं पे बात किया जाए, देखिए दबा हुआ पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले का ट्रफ दूसरे वाले के ट्रफ के साथ आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम होगा। ठीक, अब देखिए जो ये पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन देखिए, इस पोर्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, जो पहले वाले का ट्रफ हो रहा है वो दूसरे वाले के क्या हो रहा है, क्रेस्ट के साथ आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये इसलिए बराबर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके की फिनोमेना इसमें होती है। वाटर वे में भी ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेली लाइफ में इंटरफेरेंस के फिनोमेना होती है। और भी चीज़ें आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए होंगे। देखिए, ये सब चीज़ें भी आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए होंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये सोप बबल है, ये भी देखिए कलरफुल दिखाई देता है। इसके पीछे का भी जो रीजन है वो इंटरफेरेंस की फिनोमेना है। या बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं ये भी कलरफुल दिखाई देते हैं, ये भी इंटरफेरेंस के पीछे, इसके पीछे भी इंटरफेरेंस का ही वजह है। ये डेली लाइफ में चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। या कहीं रोड पे गिरा हुआ अगर डीजल पेट्रोल या कोई ऑयल है तो वो भी क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। या वाटर के सरफेस पे गिरा ऑयल, वो भी क्या होता है, आपको चमकीला दिखाई देता है। तो ये सब जो फिनोमेनाएं होती हैं ये क्या होती हैं, इंटरफेरेंस की वजह से होती हैं। ये जो ऑयल वाला फिनोमेना ये हम लोग को आगे चल के थिन फिल्म में पढ़ना है। ठीक, ये सब डेली लाइफ में इन सब फिनोमेना को आप देख सकते हैं, ये सब इंटरफेरेंस की वजह से ही होती है। ओके, अब देखिए, चलिए एक बार इसको पढ़ देते हैं। देखिए, जो इसका थ्योरी जो हम लोग को लिखना है एग्जाम में, उसमें क्या क्या लिखना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन लिख रहा है कि व्हेन टू आर मोर लाइट वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली, देन देयर सुपरपोजिशन आर टेक्स प्लेस। ठीक, जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स क्या होंगी, मीडियम में प्रोपोगेट करेंगी, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम फेज डिफरेंस की, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस और सेम एम्पलीट्यूड का, तो उनका क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। और उस सुपरपोजिशन की वजह से मीडियम में कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जैसा कि फिगर बनाएं। जब क्या होगा, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आ जाएगा, पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले क्रेस्ट के साथ आ जाएगा, तो उस टाइम पे इंटेंसिटी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगी। ठीक, और कुछ टाइम पे क्या होगा,
पहले वाले क्रिस्ट के साथ दूसरे वाले का ट्रफ आ जाएगा तो उस टाइम पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वही चीज़ लिखा गया है कि वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज फाउंड टू मैक्सिमम एट सम पॉइंट्स एंड मिनिमम एट सम अदर पॉइंट्स, ठीक। एंड दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और जो लाइट के इंटेंसिटी में जो चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव इन अ मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि जो फिनोमेना हो रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, किसके, लाइट वेव की इंटेंसिटी का सुपरपोजिशन की वजह से, उसको आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये सब चीज़ें पीछे डिस्कस की गई थी, उस चीज़ को फिर से बता देते हैं। यहाँ देखिए फिर लिखा हुआ है एट अ सर्टेन पॉइंट द वेव्स may be in same phase due to this intensity become maximum at this point and is known as constructive interference। जैसा केस देखिए पीछे फिगर में मैं डिस्कस किया था, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा, क्योंकि इसके क्रिस्ट के साथ इसका क्रिस्ट हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसके ट्रफ के साथ इसका ट्रफ आ रहा है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम हो रहा है, ओके। अब देखिए दूसरा चीज़ फिर यहाँ लिखा हुआ है कि at certain other points the two light waves may be in opposite phase due to this intensity become minimum 0 at this point and is known as destructive interference। जब पहले वाले का क्रेस्ट दूसरे वाले के ट्रफ के साथ आएगा और पहले वाले का ट्रफ दूसरे वाले के क्रेस्ट के साथ आएगा तो दोनों का वेक्टर एडिशन होगा y1 प्लस y2 का, तो y1 जितना पॉजिटिव है y2 उतना निगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। इस टाइम पे आपका क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ओके। अब फिर देखिए हम लोग को आगे पढ़ना है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसमें देखा जाएगा, मतलब कंडीशन निकाला था कि क्या क्या कंडीशन होते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दो वेव हम लोग कंसीडर कर लेंगे, एक y1 और एक y2, जिनके बीच क्या है, फाई का फेज डिफरेंस है, जो टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि पहले फेज डिफरेंस 180 है फिर क्या हो गया 200 हो गया या 150 हो गया, ऐसा नहीं। जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टाइम चेंज हो रहा हो तो फेज डिफरेंस भी लगे चेंज होने, ओके। अब देखिए सब लिखा हुआ है A1 A2 आर द एम्पलीट्यूड ऑफ करस्पॉन्डिंग वेव एंड फाई इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। अब देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन क्या होगा, y1 प्लस y2 का एडिशन होगा, तो इस तरह कुछ चीज़ें मिलेंगी, फिर इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या कर लिया गया, A1 प्लस A2 कास फाई और A2 साइन फाई, इसको एक दूसरा यहाँ पे टर्म मान लिया गया है, A कास थीटा A साइन थीटा। अब यहाँ पे ये सब चीज़ इंटर में आप पढ़े होंगे इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर जो चीज़ें आप एज्यूम किए थे उस चीज़ को यहाँ पुट कर देंगे और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी वाला फार्मूला लगा देंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मतलब ए साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओके। देखिए यही क्या आपका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, जो इंटरफेरेंस आपका मिलेगा उसका जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम और भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 3 और 4 इक्वेशन जो है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, उसको जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का कंडीशन आएगा, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड के लिए ये क्या होगा, आपका कंडीशन निकलेगा, ये एम्पलीट्यूड का कंडीशन आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक। और फिर इसी तरीके से ये एम्पलीट्यूड कंडीशन ये सॉल्व करके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इंटेंसिटी के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करके इक्वेशन 6 के दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दें और एक कांस्टेंट के से दोनों साइड में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, उस जगह पे हम इंटेंसिटी रख सकते हैं।
अब इंटेंसिटी रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका पूरा एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो क्या होगा, ये आपके इंटेंसिटी का क्या होगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होगा। यहाँ से आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगा। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरीके का इसमें होता है। ये के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर दोनों मिलेगा, के ए स्क्वायर जो इधर वाला टर्म था वो हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, चलिए बाकी जो पोर्शन इसका है कि इंटेंसिटी क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, उस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस किया जाएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।